अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज की वीडियो खास एतिकाफ के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाएंगी इस वीडियो में कि आपको पता चलेगा कि अगर आप मस्जिद नबवी में या हरम शरीफ में एतिकाफ करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए कि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप लेडीज हैं तो इस वीडियो में आपके लिए भी बहुत सारी बातें हैं, और अगर आप मर्द हजरात हैं तो मर्द हजरात के लिए भी इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे आपको एतिकाफ में बैठने में आसानी होगी अगर हरम शरीफ में आप बैठना चाहते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा में या मदीना मुनव्वरा में। अच्छा, लेडीज के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर लेडीज वहां पर जाकर एतिकाफ में बैठना चाहती हैं तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद नबवी है। अगर वो मस्जिद नबवी में एतिकाफ में बैठे तो इस तरह का पैकेज बनाएं कि उनके आखिरी जो दिन होते हैं, ईद से पहले के जो आखिरी रोजे होते हैं, वो मस्जिद नबवी में गुजरें ताकि वो एतिकाफ में बैठ सकें। लेकिन मेरा मशवरा आप तमाम खवातीन के लिए ख़ास तौर पे ये है कि आप एतिकाफ में बैठने से अगर गुरेज करें या एतिकाफ में ना बैठें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खवातीन के लिए ख़ास तौर पे ये फरमान है हमारे इस्लाम में, ये है कि वो उनका जो सबसे बेहतरीन ठिकाना जो है वो उनका घर है। तो घर के अंदर एतिकाफ बेहतरीन है, तो मस्जिद में एतिकाफ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हर कोई जाता है तो इसको हर किसी को यही होता है, अरमान होते हैं, अपने दिल की ख्वाहिशात होती है कि हम मस्जिद नबी में या हरम शरीफ में, मक्का में एतिकाफ करें। कहने का मकसद ये है कि अगर लेडीज वहां पर एतिकाफ में बैठती हैं तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बस सिर्फ यही वजह है, मेरी तरफ से मैं अपनी राय दे रही हूँ, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप ये करें, मैं सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करें। अगर आपका दिल नहीं मानता मेरी राय मानने को तो बेशक आप एतिकाफ में जाएं, एतिकाफ में बैठना मना नहीं है। लेकिन खवातीन के लिए उनका घर उनके लिए सबसे बड़ी प्योरिटी है। और नमाज का भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि औरत अगर घर में नमाज पढ़ती है तो वो सबसे बेहतरीन है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम वहाँ जाते हैं, ये बात मैं खुद समझती हूँ। मैं खुद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ती थी और हरम शरीफ में नमाज पढ़ती थी, और कोई भी औरत अगर वहाँ जाएगी और वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगी तो उसके दिल में खलिश रह जाएगी कि मैं वहाँ आई क्यों हूँ। सीधी बात है। लेकिन एतिकाफ एक अलग चीज है। इसके लिए मैं सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ आप लोगों को कि लेडीज जो है उनके बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, और एतिकाफ में बैठने के बावजूद वहां से बाहर निकलकर मस्जिद नबवी के बिल्कुल एंड के जो सिरे होते हैं, यानी कि जो सहन का आखिरी हिस्सा होता है, वहां पर ही लेडीज के लिए वॉशरूम मौजूद है, वजूखाने मौजूद है, तो आपको वहां तक तो निकलना ही पड़ेगा। तो एतिकाफ में आप बाहर तो आएंगी, तो ये सारी चीजें भी जो है ना एक अलग से एक मायने रखती हैं। तो एतिकाफ का मतलब होता है कि छत के नीचे बैठकर आप एक कोने में बैठकर एक जगह पे, एक मखसूस जगह पे बैठकर आप इबादत करें, और जो आपकी जो मसले मसाइल हैं वो आपके घर में ही पूरे हो रहे हैं ना, आप बाहर तो नहीं। लेकिन वहां पर तो मस्जिद में बाहर आदमी भी आपको देखेंगे, जाहिर सी बात है वहां से आप निकलेंगे तो कितने मर्द हजरात भी आपको देखेंगे। बस सिर्फ इसलिए ही मना कर रही हूँ। इसके अलावा आप जाकर के मस्जिद नबी में भी एतिकाफ में बैठ सकते हैं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़ायरून ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, और ज़ायरून ऐप को इंग्लिश में विजिटर भी कहते हैं। मैं आपको साइट पर उसके स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी। विजिटर ऐप पर जाकर के आप 10 रमज़ान से 13 रमज़ान के दरमियान, ये सिर्फ चंद मिनटों के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए ओपन होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो लोगों की इसमें एतिकाफ में बैठने के लिए जो है कोशिशों में लगे होते हैं। तो बहुत सारे क्राउड को वो लोग एतिकाफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, और एतिकाफ प्रोवाइड करने के बहुत सारे वहां पर मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक्त सारी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि वहां पर बहुत क्राउड होता है। इसके लिए छतों पे कुछ हिस्से, कुछ शामियाने बनाए हुए होते हैं। उन छतों पर जो हिस्से शामियाने लगाए हुए होते हैं वो मर्द हजरात के लिए होते हैं। लेडीज के लिए जो है वो अंदर की तरफ कुछ हिस्से होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद लेडीज की एतिकाफ में बिठाने के लिए वो लोग रेडी नहीं होते। वो लोग खुद कहते हैं कि लेडीज जो है वो घर पर ही अपने एतिकाफ में बैठे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। दस्तरखान वहाँ पे बहुत वसी होते हैं। रमजान में तो बहुत ज्यादा वहाँ पर जो है वो रोजा इफ्तार वगैरह कराई जाती है। सहर का भी बहुत ज्यादा इंतजाम होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सहरी करने का मौका वहां पर ना मिले। लेकिन जो है वो अगर मर्द हजरात हो तो बाहर जाकर खा लेंगे, आपको भी बाहर जाकर के ही खाना पड़ेगा अगर आपको वो चीज ना मिली तो। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिलता, बहुत मिलता है, बहुत मिलता है।
लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप उस जगह पे ना पहुंच सके जहां पर सहरी का इंतजाम हो। इफ्तार में तो बेशुमार दस्तरखान बिछाए जाते हैं और शहर में भी किया जाता है बंदोबस्त, लेकिन मर्द हजरात को तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन लेडीज को जो है वो इसके लिए मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। अब रह गई हरम शरीफ मक्का की बात, तो मक्का में जो है वहां पर एप्लीकेशन, वहां पर भी यही विजिटर ऐप जो है उससे आप ले सकते हैं। विजिटर ऐप से आप परमिट ले सकते हैं एतिकाफ में बैठने के लिए, आप रजिस्टर हो सकते हैं। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा। वो कार्ड आपको जब हरम शरीफ से आप बाहर निकलेंगे तो जब किसी को नहीं अंदर जाने दिया जाता, आपको पता होगा कि रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वहां से एंटर होने के लिए वो कार्ड आपको काम आएगा। और वो कार्ड अगर आप नहीं लेंगे और अगर आप रजिस्टर नहीं है और फिर भी एतिकाफ में बैठे हैं तो आप बैठ सकते हैं, बैठना मना नहीं है, लेकिन एक तो आपको वो जगह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कुछ लोगों को जो शुरू शुरू में रजिस्टर होते हैं उनको लॉकर भी दिए जाते हैं ताकि उनका जो जरूरी सामान है लॉकर में रखा जा सके, लेकिन जो लोग रजिस्टर नहीं होते हैं उनको तो लॉकर भी नहीं मिलते, लेकिन जो एंड में रजिस्टर होते हैं उनको भी लॉकर नहीं मिलते क्योंकि लॉकर बहुत महदूद तादाद में होते हैं और लोग बहुत ज्यादा क्राउड में होते हैं, इसलिए सबको लॉकर मिलना भी जरूरी नहीं है। और ये सारी बातें जो है वो इस वक्त मर्द हजरात के लिए हो रही हैं, लेकिन लेडीज भी जो है वो हरम शरीफ में एतिकाफ में बैठती हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि लेडीज जो है वो मर्द हजरात की तरफ भी नहीं जा सकती और अगर उनको कोई जरूरत पेश आई तो वो परेशान हो सकती हैं। और हरम शरीफ मक्का में भी जो है वो वॉशरूम की सहूलत बहुत ज्यादा बाहर निकल कर सहन के आखिरी किनारों पर मौजूद है, तो वो भी जो है वो जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको वापस आने के लिए जो है उसमें भी परेशानी होगी। बाज़ औक़ात अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको 3 नमाजें यानी असर, मगरिब और इशा के दरमियान जो है वो बंद कर दिए जाते हैं गेट, तो आपको सहन में ही बैठना पड़ेगा। तो फिर एतिकाफ की जो है वो काफी हद तक मायने फौत हो जाते हैं। तो इस चीज की वजह से मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप वहां पर जाकर नमाजें पढ़ें, वहां पर जाकर तवाफ करें, वहां पर जाकर और भी बहुत सारी इबादतें हैं, अगर लेडीज को मैं समझा रही हूँ, तो अगर ये सब कुछ भी कर लें तो अल्लाह पाक कबूल करने वाला है और अल्लाह पाक जो है वो थोड़े को बहुत ज्यादा बढ़ाकर सवाब देने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल चाहता है तो बेशक आप जरूर कीजिए। मेरी तरफ से कोई, मैं आपको मना बिल्कुल भी नहीं कर रही। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये लेडीज को मना नहीं कर रही, सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि जब आप एतिकाफ में एक बार नियत करके बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी करके पूरा करना पड़ेगा और फिर आपके लिए मसले मसाइल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो आपको बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। बस इसी वजह से समझाने का मकसद मेरा यही है। इसके अलावा अगर आप रजिस्टर नहीं होते तो भी हरम शरीफ मक्का में आपको एतिकाफ में बैठने में कोई मसला नहीं पेश आने वाला, लेकिन आपको आने जाने में ये कार्ड नहीं मिलेगा। और आपको काउंटर की भी मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि अगर आप रमजान के 10, 11 और 12 या 13 रोजे के दौरान अगर वहाँ काउंटर पर चले जाएं तो आपको वहां पर उस काउंटर पर भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है अगर एप्लीकेशन पर काम नहीं किया तो, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत कम लोगों को परमिट मिलता है, लेकिन अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं तो वो वहां पर एतिकाफ काउंटर पर जा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर एतिकाफ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताई जाती हैं जो कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिलती होंगी। अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग एतिकाफ में बैठे हैं तो मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।